केवल हम हिंदुओं से जब कहा जाए कि राम रक्षा स्तोत्र या नारायण कवच का पाठ करो, पहला प्रश्न उठेगा, महाराज हमको संस्कृत नहीं आता। भाई तुम संस्कृत में बात न करो, संस्कृत के और धर्म ग्रंथ जितने हैं, परंतु जो मुख्य है, जो स्तोत्र हैं मुख्य, जो तुम्हारे जीवन दायिनी शक्ति को देने वाले हैं, जो तुम्हारी सारे प्रकार के संकटों से रक्षा करने वाले हैं, कम से कम उनका पाठ तो हमें ठीक से संस्कृत में आना ही चाहिए। आज भारत की ओर सारा विश्व देख रहा है, विदेशी लोग अपने सुख भोग सामग्रियों का परित्याग करके यहाँ संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टेलीविजन में भी सुना होगा, इसी वर्ष संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय में एक मारिया नाम की कोई विदेशी महिला आई और उसने संपूर्ण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था शास्त्री में। और जितना बढ़िया वो अपनी भाषा बोलती है अपने देश की, उतनी ही स्पीड में बड़े आराम से संस्कृत में धारा प्रवाह बात करती है। और उसने संकल्प लिया कि मैं अब संपूर्ण जीवन संस्कृत का ही प्रचार करूंगी, और वो संस्कृत पढ़ाना चालू कर दिया। संस्कृत पढ़ाती है तो अपनी भाषा, अपना देश, सब कुछ छोड़ करके वो संस्कृत के रंग में रंगी हुई है इतनी दूर से आकर, और हम संस्कृत से भाग रहे हैं उस विदेशी भाषा की तरफ। आज हम लोगों की मानसिकता इतनी गुलामी है, अभी भी हम राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, पर मानसिकता से हम अभी भी इतने गुलाम हैं कि आप कितनी भी भाषा में बात करो, बढ़िया संस्कृत धारा प्रवाह बोलो, परंतु जब तक अंग्रेजी नहीं बोलोगे तब तक आपको लोग पढ़ा लिखा नहीं मानेंगे। और किसी को कुछ भी ना आता हो, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, परंतु यदि अंग्रेजी में बात करने लगे जाए तो कह रहे ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है भाई। क्यों जी? तो क्या पढ़े लिखने होने के लिए प्रमाण अंग्रेजी में ही मिलेगा? ये हमारी गुलामी मानसिकता का संकेत है। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी को छोड़ गए। जहां जब बड़े घरानों में जाओ या बड़े कोई पढ़े लिखों की समाज में जाओ, तो जब उसको अपनी योग्यता स्थापित करनी हो, वर्चस्व स्थापित, तो अंग्रेजी झाड़ना चालू कर देगा। अब उससे आप संस्कृत में बोलने लग जाओ तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, परंतु पढ़ा लिखा लोग उसी को मानेंगे, क्योंकि संस्कृत के प्रति हम लोगों की निष्ठा नहीं है। मानसिकता तो अंग्रेजी से जुड़ी हुई है। इसलिए